सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव में 29 सितंबर 2022 सिक्किम के राज्यपाल माननीय श्री गंगा प्रसाद चौरसिया जी द्वारा भगवान राम की आरती की गई। सनातन धर्म रामलीला समिति के चेयरमैन टी.एन. गोविल जी, अध्यक्ष टी.एन. चौरसिया, कार्यकारी अध्यक्ष सुशील भारद्वाज, महासचिव संजय बाली, उत्तर प्रदेश व्यापार के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील गुप्ता, अनिल गुप्ता, मित्र शर्मा, शुभकरण राणा, रमेश, डॉक्टर S.P. जैन, N.K. अग्रवाल जी के द्वारा उनका शॉल, पुष्प गुच्छ एवं एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सौरभ गोविंद, रविंद्र गुप्ता, निखिल गुप्ता, इंदु यादव, संजय गुप्ता, राजीव गर्ग, विपिन बंसल, विनय शर्मा, राजीव अजमानी, पवन सिंह, सुंदर सिंह राणा, राहुल बाली, प्रमोद रंगा, चंद्रपाल सिंह, पुनीत शुक्ला, मनोज शर्मा, सुनील कुमार, तरुण अरोड़ा, आशीष द्विवेदी, सोनू शर्मा, नीरज शर्मा, रामचंद्र के एवं शहर के काफी गणमान्य लोग उपस्थित थे। नोएडा से जनजोश ब्यूरो चीफ रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जय श्री राम। कौन भाई वीडियो बना रहा है? सनातन धर्म रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला महोत्सव 2022 नोएडा स्टेडियम में आज रामलीला मंचन में राम बारात राजा दशरथ जी द्वारा भगवान राम को राज तिलक घोषणा के कई मंथन संवाद दशरथ के कई मैंने ये जो कार्यक्रम आज होने वाला है, आज यहाँ पर निवेदक में है श्री टी.एन. गोविल जी जो चेयरमैन है इस समिति के, श्री टी.एन. चौरसिया जी जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, श्री सुशील भारद्वाज जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्री संजय बाली जी महासचिव हैं, श्री अल्पेश गर्ग कोषाध्यक्ष हैं, श्री सनातन धर्म रामलीला समिति के सभी सदस्यगण और यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों देवी, आज रामलीला जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने पूरे जीवन में मर्यादा का पालन किया और हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि कोई ऐसा गलत काम न हो, बल्कि जो भी हो मर्यादित संगत उन्होंने, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। जिस समय ये तय हो गया राम का राज्याभिषेक होना है, उस समय भी उनके चेहरे पर कोई ऐसा नहीं खुशी है, बल्कि उसी तरह शांत और गंभीर है। और जब तय हो गया कि राम को 14 वर्ष का वनवास होगा, उस समय भी उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि दोनों स्थिति में एक सा है, गंभीरता से उन्होंने अपने हर चीज का पालन किया। इसलिए यह जो रामलीला का आयोजन किया जाता है सिर्फ यह मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सीख के लिए कि भगवान राम ने किस प्रकार मर्यादा का पालन करते हुए और रावण किस तरह दुष्ट प्रवृत्ति के था। अब जरा ये कल्पना कीजिए, एक की पत्नी का अपहरण करना, यह यहाँ तक मैं कितना बड़ा अन्याय या दुराचार है, तो उसे समाप्त, रावण को समाप्त करके और भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त किए। लेकिन उस समय कई ने कहा कि सोने की लंका है, भगवान राम यहाँ पर राज कीजिए। उन्होंने कहा जन्मभूमि और मातृभूमि, मैं मातृभूमि और माता दोनों जो है यह स्वर्ग से बढ़कर के है, और उन्होंने भी मातृभूमि को ही याद किया। इस प्रकार कई ऐसी घटनाएं हैं जो भगवान राम के जीवन से जो घटनाएं हैं और उससे सीख लेना चाहिए। एक व्यक्ति जा रहा है ट्रेन में, तो कहाँ जा रहे हैं, तो आज हाईकोर्ट में केस है, वहां जा रहे हैं, और साथ में रखे हुए रामायण लाल में लपेट करके, यह क्या है, यह हमारा पवित्र रामायण है। तो केस कैसा है,
तो हमारे भाई देखे इस प्रकार गड़बड़ कराए, भाई भाई में क्लेश है कि क्या रामायण आप पढ़े हैं, आप भरत मिलाप पढ़े हैं, राम और भरत का जो चरित्र उसे पढ़े हैं, तो वो सिर्फ नहीं करके रामायण जो है उसे पूजा घर में रख दिए और सिर्फ उसे रोज दौड़ लागते हैं। उसके लिए नहीं बल्कि वो पढ़ने के लिए है और उससे आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। किस प्रकार राम का चरित्र था, किस प्रकार राम ने, किस प्रकार आज भी हम लोग इस बात को याद करते हैं कि राजा राम और राम का मैंने उनके जो राजपाट रहा राम राज उसे याद करते हैं। तो इस प्रकार आज हर मनुष्य को ये चाहिए कि हर उन बातों को याद करते हुए, राम के चरित्र को याद करते हुए, साथ ही साथ जो रावण का दुष्ट पंडिती रहा उसको ही करते हुए हमेशा ध्यान में रहना चाहिए सभी को। इस प्रकार जो गलत करने वाला व्यक्ति है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है, उसे बर्दाश्त नहीं करें, उसका कभी साथ नहीं दें। साथ वहाँ दें जो मानवता के लिए, मानव के लिए जो कार्य करता है, मानव के लिए जो आगे बढ़ करके काम करता है, उसे सहयोग दें। रामलीला के द्वारा ये जो हमें सीख लेनी चाहिए और इसके लिए सबों का ये दायित्व है कि जहाँ पर भगवान राम को हम याद कर रहे हैं वहीं पर इस बात को याद करें कि मानव मात्र की सेवा करना हमारा परम धर्म है और जहाँ पर जो ऐसी आवश्यकता है जिन्हें उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इस बात को आज सबों से आग्रह करते हैं कि एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। आज हम संकल्प लें कि जीवन में भगवान राम का जो जीवन, उनका जो चरित्र है, उसका कुछ अंश सनातन धर्म समिति इसके द्वारा जो 37 वर्षों से ये चलाया जा रहा है, इस समिति के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और यह आशा करता हूँ जिस प्रकार आप लोग मिलजुल करके और इस समिति के द्वारा और इसके अलावा कई कार्य निश्चित रूप से अलग कर रहे होंगे, मानवता के लिए कई ऐसा कार्य कर रहे होंगे, इसलिए यह भी बहुत उपयोगी है। आज मिलजुल करके और कई ऐसा कार्य करें जिससे कि जन जन का भलाई हो, जन जन का उपयोग हो सके, इसके लिए भी सबको मिलकर काम करना है। और इस अवसर पर मैं आप सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ और भगवान राम के चरणों में नमन करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि राम राज की स्थापना जो थी वही भारत राम राज की स्थापना करे, भारत आगे बढ़े, इसके लिए काम करना है। यह भारत कभी संसार का गुरु रहा, संसार को ज्ञान विज्ञान सब कुछ भारत देता रहा, लेकिन काफी अर्से तक भारत गुलाम रहा, जिसके चलते हमारा कला कौशल, हमारे हुनर, कई हमारी चीजों को बर्बाद कर दिया गया। फिर से आवश्यकता है उन्हें याद करने का। हमने अमृत महोत्सव मनाया, याद करते उन शहीदों को जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी एक नहीं हंसते हंसते लाखों ने प्राण की आहुति दी, तब देश आजाद हुआ। उन शहीदों को याद करते हुए कामना करता हूँ, परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए अपने साथ साथ जन जन की रक्षा में, जन जन की सेवा में लगे रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस समिति के प्रति बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मानहीन महोदय, हम आपका